तो अभी हमें सीखना है कि आपका प्रश्न यह है कि सूर्योदय होता है, सूर्योदय मतलब जब सूर्य उगता है ना, तो पहले तो एक सूर्य हमें दिखता है ना, और वो चपटा दिखता है, और उसके बाद एक थोड़ी देर में तुरंत एक दूसरा सूर्य दिखता है जब सुबह सुबह उठते हैं, मतलब सुबह होती है तब सूर्योदय होता है तब, है ना। इसी तरह जब शाम के टाइम पे सूर्यास्त होता है, सूर्य अस्त होता है, तो पहले तो ओरिजिनल जो सूरज है वो डूबता है, लेकिन 2 मिनट के अंदर अंदर एक दूसरा सूर्य डूबते हुए दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि हम अगर यहाँ पे खड़े हैं, है ना, हम अगर जहाँ पे भी हम खड़े हैं वहाँ पे हमारी एक देखने की क्षमता होती है। हम अगर यहाँ पे खड़े हैं, समझ लीजिए, मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, ये जरा सा मैं थोड़ा सा खड़ा हूँ यहाँ पे, बराबर है। तो यहाँ से मैं खड़ा हूँ तो मुझे सूर्य तो पूरे पृथ्वी के चारों दिशा में होता है ना। सूर्य कभी डूबता या उगता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसलिए मुझे सूर्य, ये जो पीली लाइन मैंने बनाई है ना, वो पीली लाइन को क्षितिज बोलते हैं। मेरे को मुझे मुझे मेरे पृथ्वी के चारों ओर देखने की जो क्षमता है, तो वो यहाँ तक, ये ऊपर का भाग, ये पीली लाइन के ऊपर का भाग मैं देख सकता हूँ, नीचे का भाग मैं नहीं देख सकता क्योंकि मैं पृथ्वी पे खड़ा हूँ। तो ये जो पीली लाइन है उसको क्षितिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पीली लाइन जो क्षितिज है वो, उसके नीचे मैं नहीं देख सकता, और सूर्य अगर उसके नीचे होगा तो मुझे दिखाई देना नहीं चाहिए, फिर भी मुझे दिख जाता है, क्योंकि जब वो उगा, मतलब वो उसका सूर्योदय हुआ ही नहीं है, सूर्य ऊपर आया ही नहीं है, बराबर है, तो भी मुझे क्यों दिख रहा है भाई? क्योंकि मुझे एक्चुअल में तो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्षितिज लाइन के थोड़ा सा ही नीचे होता है, और उसके अंदर से आने वाले किरण, वहाँ से आने वाले किरण वो मेरी आँख में प्रविष्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, ज़रा हम देखते हैं, सोचते हैं कि वहाँ से आने वाले किरण पृथ्वी की सतह तक आएंगे। पृथ्वी की सतह तक वो तो कहीं पे भी आएंगे ना, सूर्य के किरण तो चारों ओर, चारों दिशा में जाएंगे सूर्य में से निकल के, तो पृथ्वी की ये जो वातावरण, मतलब जलवायु का जो ऊपरी सतह होगा वहाँ तक तो आएंगे। बाद में जलवायु जो है, वातावरण जो है, हवा जो है, वो हवा तो कम घनत्व वाली और ज़्यादा घनत्व वाली, उसका घनत्व कम ज़्यादा होता है, मतलब पतला मोटा होता रहता है वातावरण के अंदर, तो वो वहाँ से अपवर्तन करता, पतले माध्यम में से मोटे माध्यम में अपवर्तन करता 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 मेरी आँख में यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, और मेरी आँख में जो जिस दिशा से वो सूर्य आता हुआ दिखाई देगा, मुझे उस दिशा में से उस दिशा में सूर्य नज़र आएगा। तो सूर्य मुझे कहाँ पे नज़र आएगा? यहाँ पे नज़र आता है, जो कि सूर्य है कहाँ पे? नीचे है, फिर भी मुझे नज़र कहाँ पे आता है? ऊपर की ओर नज़र आता है, यहाँ पे नज़र आता है ना। तो मुझे वो काल्पनिक नहीं, लेकिन ये आभासी सूर्य का एक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना। तो एक्चुअल जो सूर्य नीचे है वो है, ओरिजिनल है, और ऊपर मेरे को सूर्य दिख रहा है वो पहले से सूर्योदय हुआ हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है उसके समय के। लेकिन 2 मिनट बाद ये सूर्य धीरे धीरे ऊपर आएगा, तब ये ऊपर वाला जो सूर्य है वो दिखाई देना बंद हो जाएगा और ओरिजिनल सूर्य मुझे दिखाई देगा। तो मुझे दिखाई देगा कि पहले तो एक सूर्य का सूर्योदय हुआ, और थोड़ी देर बाद दूसरे सूर्य का सूर्योदय हुआ, तो ऐसा एक के बाद एक 2 सूर्य दिखाई देते हैं। इसी तरह जब सूर्यास्त होता है तब भी वही चीज़ होती है, वही प्रकाश की घटना बनती है, और पहले एक सूर्य डूबता हुआ दिखाई देगा, सूर्यास्त होता हुआ दिखाई देगा पीली लाइन के उस साइड में, दूसरी दिशा में, और बाद में थोड़ी देर में दूसरा एक सूर्य दिखाई देगा, धीरे धीरे वो भी डूब जाएगा। तो इस प्रकार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्योदय थोड़ा पहले होते हुए दिखाई देता है 2 मिनट, और सूर्यास्त 2 मिनट बाद में होता हुआ दिखाई देता है ना। तो ये घटना को थोड़ा समझना जरूरी है, तो इसकी भी आकृति बनाना जरूरी है, और उसके बाद आप उसके बारे में लिख भी सकते हो जैसा मैंने आपको समझाया। क्लियर है?